लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक। प्यारे बच्चों, ल स और म स से संबंधित आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। यानी अगर आज की ये वीडियो देखेंगे तो आपको 4 से 6 नंबर तक एकदम पक्का पक्का हो जाएगा। लघुत्तम समापवर्तक, किसी भी संख्या का हम लोग लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि तरीके तो बहुत हैं, लेकिन आपको ऐसा भी देखना है कि एग्जाम के समय में त्रुटियां ना हो। तो त्रुटियों से बचने के लिए आप जो तरीके पढ़ते आ रहे हैं लघुत्तम समापवर्तक के, उसी तरीके से करिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमें लस निकालना है 18 का और 36 का। तो बच्चों एक तरीका तो ये है कि आप 18 36 को इस तरह से लिख कर अब इसको कट करेंगे। जैसे ये 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 18 में 36, फिर 2 से कटेगा, 9 तो नहीं कटेगा, 2 9 18, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 त्रिक्का 9, फिर ये 3 से 3 इक्का 3। ठीक है, 2 दूना 4, तिहाई 12, तिहाई 36। 18 और 36 का एलसीएम 36 आ गया। एक इसको दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हैं, तो आप इस तरह से 18 लिखिए और 36 लिखिए। अब हम क्या करेंगे कि 18 को खंड करेंगे, 2 तिया 6 तिया 18। 36 को क्या लिखेंगे, 2 दूना 4, तिहाई 12, तिहाई 36। अब ये देखेंगे कि इसमें 2 कितनी बार आया हुआ है। तो देखिए 2 इसमें 2 बार है, जबकि यहाँ पर 1 बार है। तो जो ज्यादा बार है उसको हम लेते हैं एलसीएम करते समय, और यही अगर एचसीएफ अगर हम कर रहे होते तो जो दोनों में मिल रहा है उसको लिखते हैं हम। खैर यहाँ 2 बार है, वहां पे 1 बार है, तो हम ज्यादा बार लेंगे, 2 को 2 बार लेंगे। इंटू यहाँ 3 2 बार है, यहाँ भी 3 2 बार है, तो हम 3 को इस तरह से 2 बार लिखेंगे। 2 दूना 4, तिहाई 12, तिहाई 36, इसका भी आ गया। लेकिन जो तरीका है वो यही है, आप इसी तरीके से करिएगा, आसानी से आप उत्तर के एकदम करीब पहुंच जाएंगे। वहां पे क्या होता है कि एग्जाम के समय में आपको जो नंबर दिए रहते हैं थोड़े से लेंदी दे दिए जाते हैं, बड़े संख्याएं दे दी जाती हैं, और जबकि हमारा जो क्वेश्चन होता है वह आसान ही होता है। बस कैलकुलेशन में बच्चे देर कर देते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन को छोड़कर चले आते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर पर अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी या रेलवे की संबंधित किसी भी या किसी भी वनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा आप अपने कैलकुलेशन को मजबूत कीजिए। एक रफ पेन उठाइए और लग जाइए, मेहनत कीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि 36 और 144 का हमें एलसीएम निकालना है, तो हम किस तरह से निकालेंगे। तो देखो ये तो पहले 2 से कट जाएगा, और जब कोई संख्या को हम 2 से काटते हैं तो जस्ट आधा हो जाती है। 36 का आधा क्या हो जाएगा, 18। 144 का आधा क्या हो जाएगा, 72। फिर ये 2 से कटेगा, 9, और इसका आधा कितना हो जाएगा, 36। फिर ये 2 से कटेगा, 9, और ये 18। अभी ये 2 से कटेगा फिर से, कितना आ जाएगा, 9 ऐसे ही रहेगा, 2 9 18। फिर ये 3 से, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, फिर ये 3 इक्का 3। अब देखो यहाँ पे जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, 3 48, 3 144। यानी इसका जो एलसीएम आएगा 144 आएगा, 144 आएगा। इसको अगर आप दूसरे तरीके से करते तो 36 का गुणनखंड करना पड़ता। 36 को हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 दूना 4, तिहाई 12, तिहाई 36। 144 को क्या लिखेंगे, 44 को 2 दूना 4, ठीक है, दूना 8, दूना 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144। अब ये देखो कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेना था, तो इन दोनों में क्या मिल रहा है। इन दोनों में देखिए यहाँ पे 2 बार है, जबकि यहाँ 2 4 बार है, तो हम 2 को 4 बार ऐसे इस तरह से लिखेंगे। इंटू, अब 3 यहाँ पे 2 बार है, जबकि यहाँ भी 3 2 बार है, तो हम 3 को 2 बार लिखेंगे। अब जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमें 144 वही वापस से मिल जाएगा। तो इस तरह से एलसीएम करते समय हमारा ये तरीका सबसे अच्छा है, इससे ही कीजिएगा, तो आपके क्वेश्चन गलत होने के कम चांस रहेंगे। ठीक है, ज्यादा आप ट्रिक पे मत जाइएगा, समय का ध्यान रखते हुए आप इसी से कीजिएगा। देखिए अगर मान लीजिए आपको 3 संख्याएं दी गई हो और उनका एलसीएम निकालना हो, जैसे हमें दिया है कि 25, 50 और 125। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर आपको एलसीएम करना है, कुछ लोग ट्रिक ही बताते हैं, तो ट्रिक का यही है कि आप देख लो कि बड़े से बड़ा वह पहाड़ा जिससे ये तीनों संख्याएं कट जाए। अब वो आपका ट्रिकी हो गया। जैसे अगर हमें अपने नियम से करना रहता तो हम 2 से करेंगे, फिर 2 से करने के बाद इसे हम 5 से काटेंगे, है ना।
आसान आसान संख्याओं से सरल करते हुए हम लोग आंसर करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन अब यही अगर आपको ट्रिकी करना है तो थोड़ा सा तरीका ये है कि आप यहाँ देख लीजिए कि किस संख्या, बहुत बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये सभी कटे। ठीक है, तो जैसे 25 है तो 25 एक्का 25, 25 दूना 50, 25 पंचे 125। अब आप देख रहे हैं कि 1, 2 और 5 तीनों एक दूसरे से नहीं कटेंगे, अविभाज्य है। तो अब हम डायरेक्ट अविभाज्य का गुणा कर देंगे। देखिए 25 एक्का 25, 25 दूना 50, 50 पंचे कितना होता है 250। तो यहाँ पे 25, 50 और 125 का एलसीएम कितना आ गया 250 आ गया। ठीक है, यही एक तरीका है, इसको हम लोग 60 तरीका कर सकते हैं, या फिर ये कर सकते हो कि आपके समझ के ऊपर है। अगर आप वहाँ इतना जल्दी एग्जाम सेंटर में नहीं समझ पाए कि किससे कटेगा तो आप बस ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, आप जो है डायरेक्ट छोटे छोटे संख्याओं से काट कर उसे सरल करके आंसर करीब पहुंच जाइएगा। अब जैसे देखो वो तरीका क्या है जिससे आपकी गलती नहीं होगी, वो तरीका जो आप जानते हैं। ये देखो आप यहाँ पर देखो 50 2 के पहाड़ा से कट जाएगा, तो हम 2 से पहले काटेंगे 25 ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन 2 से 50 काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, और ये 125 ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब ये देखिए कि ये सारे लोग किस पहाड़ा से कटेंगे, तो 5 के पहाड़े से कट जाएंगे। 5 पचे 25, 5 से 25, 5 दूना 10, 2 बचेगा इसको देगा 5 पचे 25। अभी भी ये 5 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, तो जी जरूर आप इसको जो है 5 से काटिए। 5 एक्का 5, 5 एक्का 5, 5 पचे 25। अभी भी ये 5 के एक पहाड़े से कटेगा, 5 एक्का 5। अब इसका गुणा कर दीजिए, 5 पचे 25 पंचे 125, 125 का दुगना आपको 250 ही मिलने वाला है। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग गया और ये टाइम बचाने के लिए है, लेकिन तरीका वही है, इसका कोई अलग से आपको ट्रिक नहीं मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन आप हमारे बताए गए इन तरीकों से अगर करते हैं तो आपका आंसर गलत होने के कम चांस है। चलिए अब ध्यान दीजिए, एलसीएम तो आपने देखा कि इस तरह से करते हैं। कुछ एलसीएम के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इबारती प्रश्न आते हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम उसे पार्ट 2 में करेंगे। अभी ये हमारा पार्ट 1 है, इसमें हम आपको सिर्फ परिचय दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए एलसीएम के अलावा अगर हमें एचसीएफ पूछा जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा जाए कि बताइए फला संख्या का मौसा कितना होगा, दी गई संख्याओं का मौसा। जैसे मान लीजिए कि हमें 25 दिया है और हमें 50 दिया है, और पूछ रहा है कि बताइए 25 और 50 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो महत्तम समापवर्तक का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे। तो देखिए 25 से 25 तो कटेगा ही, लेकिन इस 25 से यह 50 भी कट जाएगा, इसका मतलब इन दोनों का जो मस है वह कितना है 25 है। ठीक है, आप इसे 3-4 तरीके से लगा सकते हैं, और खैर मस निकालना आसान भी है, चाहे जितनी बड़ी संख्या आ जाए। जैसे आप देखिए 25 और 50 का हमने निकाला तो ये 25 आ गया। अगर हम इसे ऐसे भी करते कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दें, 50 और 25 घटाएं तो 25 आएगा। अब घटाने पर जो अंतर आया हुआ है देखा करो कि क्या ये दोनों संख्याएं कटेंगी उससे, अगर डिविजिबल है, कट रही है, तो वही इनका मौसा हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि एक तरीका और है कि हम 25 का गुणनखंड कर लें, 5 पचे 25, इक्का 25, और 50 का खंड कर लें तो 50 का हो जाएगा 5 पचे 25 दूना 50 इक्का 50। ऐसे गुणनखंड कर लें, और फिर हम ये देखें कि दोनों में कौन कौन सी संख्याएं मिल रही हैं। जैसे इन दोनों में 5 2 बार आया है तो हम यहाँ पे 5 2 बार ऐसे लिख लेंगे। इसमें 2 है परंतु इसमें 2 कहीं नहीं है तो हम 2 नहीं लिखेंगे। इसमें 1 है तो हम इसको 1 को लिख लिए। अब 5 पचा 25 1 का 25, देखो तरीके से भी हमारा वही आंसर आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए, और ये गजब की ट्रिक है, आप ये जो है इस ट्रिक को अपनाकर अच्छे से एचसीएफ कर सकते हैं। एक तरीका और भी था, जैसे मान लीजिए कि भाग देकर, जैसे 25 छोटी संख्या का हम बड़ी संख्या में भाग दे दें 50 में, तो ये 25 दूना 50, 25 वह संख्या है जो 50 को पूरी तरह से डिवाइड कर दी, इसका मतलब 25 ही हमारा मौसा है। लेकिन आइए कुछ कठिन संख्याओं को लेकर आपको बताते हैं कैसे किया जाएगा, है ना। जब हम कठिन संख्याओं को लेकर करेंगे तब भी हमारा यही तरीका रहेगा, और इन तरीकों से हम आंसर के करीब जल्दी पहुंच जाएंगे। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें संख्या दे रखा है 27, हमें संख्या दे रखा है 63। ठीक है, हमें 27 और हमें 63 का एचसीएफ निकालना है। तो देखो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे अब आप या तो
हीट एंड ट्रायल मेथड अपना लीजिए, डायरेक्ट जो है आप इसे इसमें घटा दीजिए। जैसे 63 है, 63 में हमें 27 घटा देंगे, 13 में से 7 जाएगा 6 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा 36। लेकिन घटाने पर जो हमारा 36 आया है, हमने कहा था यह भी चेक करो कि क्या इन दोनों से डिविजिबल है। तो 36 तो इनसे नहीं कट रहा है, इसे और तोड़ दीजिए। 36 को और तोड़ेंगे तो 9 चौके 36 होता है, 12 तिहाई 36 होता है। ठीक है, 9 से देखो, 9 सत्ते 63, 9 तिया 27। ठीक है, 9 के पहाड़ा से दोनों कट जा रहे हैं, इसका मतलब है कि इनका जो एचसीएफ आया वो कितना आया, 9 आया। ठीक है, या तो आप ऐसे करो 27 का खंड कर दीजिए, 3 तिरिक्का 9, तिरिक 27, इक्का 27, है ना। और 63 का अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिरिक्का 9, सत्ते 63, इक्का 63। अब यहाँ इन दोनों संख्याओं में देखो क्या क्या है जो कॉमन है। तो 3 यहाँ पर 3 बार है, जबकि यहाँ 2 ही बार है। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि सबसे कम बार ही लिया जाता है, तो यहाँ पे देखो 2 ही बार लीजिए, जो दोनों में मिल रहा हो उतना ही लेना है एचसीएफ के लिए। और अगर एलसीएम पूछा होता ये वाला, तो जिसमें ज्यादा बार संख्या आई है उसको लिया जाता है। यहाँ देखो 2 बार है तो 2 बार ले लिए, एक एक्स्ट्रा है नहीं लेना है, 7 इसमें है मगर इसमें नहीं है तो नहीं लेना है, एक एक मिल रहा है, एक लेना है। 3 तिरिक्का 9, इक्का 9। तो देखो इस तरीके से भी आपका सही उत्तर 9 आ गया। अब अगला हमारा जो तरीका है, देखो हमने आपको एक तरीका घटाने वाला बताया, दूसरा गुणनखंड विधि बताया, तीसरा भाग विधि। देखिए भाग विधि, अगर हम 27 का भाग 63 में दे देंगे तो 27 दूना 54 हो जाएगा, 27 तिया 81 अधिक हो रहा है, 2 बार ले जाएंगे 54 आ जाएगा, है ना। अब इसको हम जब माइनस करेंगे तो 13 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9 रुपए बचेगा। और 6 में से यहाँ पे 5 है, 5 में 5 कुछ नहीं बचेगा। अब जो हमारा डिविजिबल बचता है उससे भी हम जो है रिमाइंडर से भी भाग दे देते हैं। तो 9 त्रिक 27, यह 27 पूरी तरह से यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो किससे खत्म हुआ, 9 से खत्म हुआ, तो इस प्रकार से 9 हमारा 9 से आएगा। आशा करते हैं कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी।